अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से आसानी के साथ मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीएड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई हमको 2024 में बीएड करना है मौलाना आज़ाद से, तो किस तरीके से हम एडमिशन लें, सिलेबस क्या होता है, यानी कि पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। देखिए यहाँ पे मैं पूरी जानकारी लिख लिया हूँ कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से किस तरीके से आप बीएड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं टोटल सीट की बात करूं मौलाना आज़ाद में, तो टोटल जो सीट है 650 सीट है, यानी कि मौलाना आज़ाद में बीएड की जो सीट है वो 650 सीट है, जिसमें से बच्चे जो फॉर्म भरते हैं लगभग 4000 से लेके 4500 तक के बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो कंपटीशन इसमें काफी हाई है, तो इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। टोटल सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं 650 सीट है। अब सिलेबस की बात क्या करूं, सिलेबस किस तरीके का। देखिए अगर आप सबसे पहले आपको इंट्रेंस करेक्ट करना पड़ेगा, तो इंट्रेंस में किस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सेशन में एग्जाम लिया जाता है। सेक्शन में पहला जो कॉमन सेक्शन होता है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल नॉलेज का, आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये सही तरीके से वीडियो देख लिया तो 100% आपका 2024 में मौलाना आज़ाद में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा म्यूचुअल एबिलिटी के बारे में 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जनरल इंग्लिश से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और जनरल उर्दू से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन देख सकते हैं कि 50 नंबर का रहेगा। कॉमन सेक्शन से 50 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दूसरे पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया मैथ से तो आपका मैथ से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है तो आपको बायोलॉजी से 50 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने फिजिक्स से किया है तो आपसे फिजिक्स से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने सोशल साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो सोशल साइंस से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने उर्दू से ग्रेजुएशन किया है तो उर्दू से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश से पूछा जाएगा। हिंदी से किया है तो हिंदी से पूछा जाएगा। अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट है, या फिर अगर आप यूपी मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट है, झारखंड मदरसा के स्टूडेंट है, या फिर अगर आपने दारुल उलूम देवबंद से आपकी फरागत है, नदवतुल उलूम से फरागत है, या फिर मदरसा अशरफिया से फरागत है, तो आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो उर्दू से होता है। 100% ज्यादातर बच्चों का जो उर्दू से होता है। तो आपका 50 नंबर उर्दू से आपसे पूछ लिया जाएगा और 50 नंबर का टोटल इससे पूछ लिया जाएगा। टोटल जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एमसीक्यू रहता है। एमसीक्यू के मतलब ये होता है कि ABCD इस तरीके का, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, आपको 4 में से एक पर आपको टच करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। सबसे बड़ी जो खुशखबरी यही है कि मौलाना आज़ाद में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर आप बीएड करने जाइएगा या फिर अदर्स कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कीजिएगा तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, बट मौलाना आज़ाद में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसमें बीएड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सारा को आपको टिक लगा देना है, क्योंकि आपसे उर्दू में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर में जनरल नॉलेज रहेगा, म्यूचुअल एबिलिटी रहेगी। उसके बाद आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड का पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश और जनरल उर्दू पूछा जाएगा। अब क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं और आपने आलिम का फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दे दिया है, उसके बाद आपने सेकंड ईयर का दे दिया और आप थर्ड ईयर का एग्जाम दे दिया और आपका परसेंटेज है 55% है उर्दू में,
ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल है, आप मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आपको मैं से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि जितने भी कैंडिडेट है, ग्रेजुएशन रखा गया है कि मिनिमम जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आप पास है, मदरसा के स्टूडेंट, आलिम फाजिल पास है, तो आप यहाँ पे आपको फॉर्म भर सकते हैं। अब जो बात ये है कि हॉस्टल की फीस क्या है। देखिए, अगर मैं हॉस्टल की फीस की बात करूं तो हॉस्टल की जो फीस है, अगर वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा तो हॉस्टल की फीस बहुत ही कम है। बट मुझे जो सबसे मैसेज ज्यादा आ रहा था कि मोहम्मद भाई बीएड करने में मौलाना आज़ाद में फीस क्या खर्च होगी, क्योंकि अगर आप बिहार से कीजिएगा तो बिहार में अभी 2 से 2.5 लाख रुपया बीएड में खर्च हो रहा है। बट मौलाना आज़ाद में बीएड में जो खर्च की अगर मैं बात करूँ तो बॉयज के लिए 5200 रुपया है, पर ईयर की 5200, एक साल की 5200 रुपया है। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की बहुत ही कम है, लगभग वही 1150 रुपया फीस है। यानी कि बॉयज की बहुत ही 5000 के लगभग है, और गर्ल्स की अगर बात करूं तो 1150 फीस है 1 ईयर की। उसके बाद आपका 2025 और 26 में जो एडमिशन होगा तो वो इसी तरीके से 5200 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 5000 करके कुछ होगा, समथिंग रहेगा। और गर्ल्स की भी 1100 की जगह पे 1000 रुपया इसी तरीके से फीस है। यानी कि आप टोटल 10 से 12,000 रुपए में आप जो है बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपको ये बात याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ फीस की है। हॉस्टल में अगर आपका हॉस्टल वहाँ पे लेना चाह रहे हैं, मौलाना आज़ाद में आपको वहाँ पे रह के पढ़ना, तो हॉस्टल की जो फीस है थोड़ी सी ज़्यादा फीस है। बट जो फीस है बीएड की, वो बीएड की बहुत ही कम फीस है। तो इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। सिलेबस में आपको बता दिया कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज का पूछा जाएगा, म्यूचुअल एबिलिटी का पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा और जनरल उर्दू से पूछा जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन कॉमन सेक्शन में, और फिर जो कॉमन सेक्शन 2 में जो पूछा जाएगा वो हैगा आपसे को उर्दू आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपका उर्दू होगा। अगर आपका हिंदी से किया तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना, अगर आपने इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। अब जो फॉर्म है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, सबसे ज्यादा जो मुझे यही मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए मौलाना आज़ाद में फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखिए, अभी जो है पिछला, अभी आपको पता है कि पिछले सेशन वाले का भी एग्जाम वगैरह चल रहा है, तो इसलिए हर साल यानी कि मौलाना आज़ाद में जो फॉर्म भरा जाता है, ग्रेजुएशन का हो, बीएड का हो, वो आपका मई और जून से फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। तो यानी कि आपका नेक्स्ट मंथ जो है, आपको पता है कि अभी मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई तक आपका जो 100% आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और अगर आपको बीएड करना है कम पैसे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी से आंख बनकर आप बीएड कर लीजिए, क्योंकि वहां से अगर आपने बीएड कर लिया तो आपको सीटेट निकालने में किसी तरीके की कोई भी दुश्वारी नहीं होगी, आपको बीपीएससी निकालने में किसी तरीके का कोई भी आपको दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि हाई लेवल का मौलाना आज़ाद से आपको बीएड कराया जाएगा। आपको वहाँ पे 2 साल लगातार क्लास जाएंगे और क्लास जाने के बाद आप आसानी के साथ आप वहाँ से बीएड कर सकते हैं। देखिए, ये जो टोटल जो अगर मैं बात करूं 650 है, तो सिर्फ और सिर्फ मौलाना आज़ाद हैदराबाद में नहीं है। हैदराबाद में तो लगभग आप कह सकते हैं 2 या 250 सीट है, अलग अलग जगह पे सीट। आपको पता है कि मौलाना आज़ाद की अलग अलग ब्रांचेस चल रही, जैसे आपको पता है कि मेवात में चलती है, दरभंगा में चलती है, जम्मू एंड कश्मीर में चलती है। यानी कि 6 से 7 जगह अलग अलग कॉलेज है, अलग अलग ब्रांचेस है। तो वहां पे टोटल मिलाकर 650 है। अगर टोटल मैं खाली मौलाना आज़ाद की बात करूं, हैदराबाद में कितनी सीट अवेलेबल है, तो वहां पे लगभग 220 या फिर 230 के लगभग सीट है, ज्यादा वहां पे सीट नहीं है। टोटल पूरे हिंदुस्तान में जो 5 या 6 जगह कॉलेज चल रहे हैं मौलाना आज़ाद का, वहां पे 650 है। तो अगर आप दरभंगा जिला से आते हैं तो आपको दरभंगा में ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर जम्मू एंड कश्मीर से आ रहे हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको कॉलेज मिल जाएगा। यानी कि अलग अलग, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिस्ट डाल दूंगा कि कहां पर मौलाना आज़ाद का ब्रांचेस है, वहां से आप आसानी के साथ बीएड कर सकते हैं। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपका किसी तरीके का क्वेश्चन है मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद बीएड को लेकर, तो आप कमेंट्स जरूर करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को डाल दिया हूँ इंस्टाग्राम की, फेसबुक की एंड टेलीग्राम की, वहां से भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। अस्सलाम वालेकुम।